नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि जीएस का है, जो कि 2015 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं 2023 में जो भी पेपर हुआ है ड्यूरेशन 1262 का पेपर लास्ट में हुआ है, तो वहाँ तक जो भी पीवाईक्यू हुए हैं जीएस के, वो सारे हम क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से डिस्क्राइब करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो डाल दिए हैं जो कि बहुत 15-15 मिनट के वीडियो हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो मीटर लगा के देखिए, चाहे आप नॉर्मल स्पीड से भी देख सकते हैं। ठीक है, हम डेली 15 क्वेश्चन करते हैं और विथ एक्सप्लेनेशन, और मिनिमम ड्यूरेशन इसका 15 या 10 मिनट के हम करीब रखने का कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों का अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई मित्र यहाँ पे बीपीओ की तैयारी कर रहा है, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए। वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और सारा डिटेल कोर्स के रिगार्डिंग सारा मिल जाएगा, और कितना प्राइस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसी टेस्ट में जो हमारा बैच है, जिसमें हम नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी हैंड रिटन, उसके साथ साथ हम टेस्ट भी देंगे। मतलब कोई भी किसी भी चैनल का टेस्ट हो या कोई भी ऑफलाइन टेस्ट आए, हम उसको उसी प्राइस में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसका पीडीएफ। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि बीपीओ का पेपर, जूनियर असिस्टेंट का पेपर बहुत नज़दीक है। ठीक है, दोनों जल्द से जल्द होने वाले हैं। ठीक है, और जो भी मित्र पीईटी की तैयारी कर रहा है, पीईटी 24 की तैयारी कर रहा है, या कोई भी तैयारी कर रहा है यूपीएससी रिलेटेड जिसमें जीएस आ रहा है, तो आप ये वाली क्लास जो पीवाईक्यू की है, इसको रोज कंटिन्यू करिए और अच्छे से इसको पढ़िए और साथ साथ अपने नोट्स का रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, और जो कि 76 नंबर है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगा के रूप में किया? तो किसका किया था? तो अवध को कहा था। डलहौजी ने कहा था कि अवध एक चेरी है जो एक ना एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह में ही गिरेगा। ठीक है, तो ये डलहौजी का कथन है। ठीक है, तो इसका अवध आंसर सही है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके? रिचर्ड बेलीजेली द्वारा की गई थी। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिचर्ड बेलीजेली द्वारा 1800 में की गई थी, कलकत्ता में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा का ज्ञान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? एनी बेसेंट हैं। एनी बेसेंट हैं द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया के लेखक। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक की लेखिका श्रीमती एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट 1893 में मद्रास के अडियार में थियोसोफिकल सोसाइटी की वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने आयरलैंड से भारत आई थी, फिर हमेशा के लिए यहीं पर रुक गई। ठीक है, उन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1893 में मद्रास में अडियार आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन में, लेकिन वो यहीं पर रह गई। 1898 में वाराणसी में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना एनिवेशन में की थी, जो कि 1916 में जाके मदन मोहन मालवीय द्वारा बीएचयू बनाया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़े। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? तो हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लाला हरदयाल ने लिखी है। ठीक है, तो लाला हरदयाल ने लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हरदयाल ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है। लाला हरदयाल एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जो अमेरिका में क्या थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया? तो आपको पता होगा 1833 के अधिनियम से उन्होंने चीन पे अपना व्यापार, आपको पता होगा कि 1813 पे एकाधिकार हट गया। ठीक है, 1813 का जो चार्टर आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हट गया। खाली चीनी और चाय और चीन पे व्यापार को उन्होंने अपने रखा है। लेकिन जब 1833 का अधिनियम आया तो चाय और चीन के व्यापार को भी एकाधिकार से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। 1833 में ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन की पृष्ठभूमि में आया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकार से वंचित हो गई।
ईस्ट इंडिया कंपनी से चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार खो दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो 1833 के अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की? तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है, तो ये इंडिया हाउस जो है ना, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक घर रहा है। जैसे कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जैसे कि कोई पढ़ने गया इंग्लैंड में, एडवोकेट बनने गया, तो वहाँ पे वो रहने के लिए इन्होंने बनाया था, और वहाँ पे स्वतंत्रता की गतिविधियाँ होती थी। सावरकर बंधु भी वहीं पे टिके हुए थे, जिन्होंने वहाँ पे बम बनाने का आइडिया भी वहाँ से खोजा था। ठीक है, तो सावरकर बंधु वहाँ पे रुके हुए थे, बहुत सारे क्रांतिकारी वहीं पे रुके हुए थे। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस के नामक छात्रावास की स्थापना की। श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 1857 में कहाँ हुआ था? श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 1857 में गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी कस्बे में हुआ था। वह बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती और हर्बर्ट स्पेंसर को से प्रेरित थे। ठीक है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा तिलक, दयानंद सरस्वती और हर्बर्ट स्पेंसर से प्रेरित थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा आर्य समाज के पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं। 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। तो कहाँ की सूबेदारी दी गई थी? तो आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी थी 1822 में। 1722 में सवाई राजा जय सिंह को आगरे का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद मोहम्मद शाह के शासनकाल में उन्हें गुजरात की सूबेदारी दी गई। इन्हें सवाई की पदवी किसने दी थी? तो सवाई की पदवी फर्रुखसियर ने दी थी। ठीक है, सवाई जय सिंह को सवाई की पदवी फर्रुखसियर ने दी थी। ठीक है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने। आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, एनी बेसेंट या राजा राम मोहन राय। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। यह पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में स्थित है और 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, तो शांति निकेतन में स्थित है पश्चिम बंगाल के। 1951 में इसे केंद्रीय विद्यालय बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आज का क्लास का। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो किसके? ऑटोमन साम्राज्य के नाम से। आपको पता होगा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? बात यह हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य था तुर्की में। ठीक है, उसके ऊपर ब्रिटिश सेना ने हमला किया। ब्रिटिश सेना ने हमला किया तो वहां पे ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिया। ठीक है, हरा दिया। अब वहां पे खलीफा के पद को खत्म कर दिया गया। ठीक है, खलीफा हार गया तो सारे मुसलमान पूरे विश्व के नाराज हुए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। इंडिया में भी खिलाफत आंदोलन हुआ, जिसका मतलब समर्थन गांधी जी ने कहा था कि हम अगर मुसलमानों के साथ रहेंगे तो हमारा भी साथ देंगे। तो बहुत कुछ हुआ था। आगे बढ़ लेते हैं। तुर्की साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, जहां का शासक मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख खलीफा था। इसके पूर्व अब्बासी और उम्मेद नाम से खलीफा रहे हैं। तो इसके पूर्व भी अब्बासी और उम्मेद नाम से भी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन का आज के क्लास का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? तो आंदोलन के दौरान इस्तीफा कब दिया गया? तो 1939 में कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया था। कहाँ दिया था? देखो 1937 में प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय के बिना विधानमंडल की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का मंत्रिमंडल ने 8 माह के बाद कितने माह, इसको याद रखना है कि 8 माह के शासन के बाद इस्तीफा दे दिया 1839 में। इसे मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया गया। अम्बेडकर ने भी इनका साथ नहीं दिया। ठीक है, अम्बेडकर ने भी इनका साथ दिया। ठीक है, देखो तो इसको जब इस्तीफा दे दिया कांग्रेस ने तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया मुस्लिम लीग ने, और धन्यवाद दिवस के रूप में किसने मनाया? अम्बेडकर ने। ठीक है ना, अम्बेडकर ने कहा कि हाँ चलो छूटल पिंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मोतीलाल तेजावत कहाँ संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, पैट 2023 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध, तो पूछा जा सकता है कि आदिवासियों को मसीहा किसे कहा जाता है? प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, जिनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। उन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ जिले के
मातृकुंडिया नामक स्थान पर 1921 में एक ही आंदोलन चलाया। तो 1921 में कहाँ चलाया था? एक ही आंदोलन कहाँ चलाया था? चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान पर, ठीक है, का सूत्रपात किया। 1939 में उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। तो ठीक है, 1939 में उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। आदिवासियों को मसीहा इनको कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने अधिनियम 1935 भारत के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। तो बर्मा सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है, तो दो भागों में इसको बांटा गया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे दिया 1935 का अधिनियम दो भागों में बांटा गया था, सबसे लंबा अधिनियम था। इसको विरोध होने के कारण इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 में दो भागों में इसको बांटा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, खुदाई खिदमतदार के जो संस्थापक थे, ठीक है। उत्तरी पश्चिम प्रांत में बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतदार पठान सत्याग्रहियों का दल था। किसका दल था? देखिए, खुदाई खिदमतदार क्या था? पठान सत्याग्रहियों का दल था, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा द्वारा पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, ठीक है। तो मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1901 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इन्होंने लेखन कार्य में मुक्त किया था, लेखन कार्य मुफ्त में किया था, जबकि संविधान के पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, ठीक है। तो संविधान के पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, लेकिन उसमें जो लेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 15वां क्वेश्चन, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, जो कि बाद में क्या बना? प्रस्तावना जाके बाद में बना, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की स्वरूपों को प्रस्तुत किया गया था। वह ढांचा सुझाया गया था जिसके तहत संविधान कार्य आगे बढ़ेगा। मतलब एक तरह से यह प्रस्ताव था कि हम किस किस तरह से संविधान को आगे बढ़ाएंगे, उसका एक प्रस्ताव था। बाद में यही जाके प्रस्तावना बना, ठीक है, जो कि मूल संविधान में अभी भी है, ठीक है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे वीडियोस को, ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होंगे और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहा है और जूनियर स्टूडेंट की तैयारी करना है तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस में हम उसमें हैंड रिटन नोट्स देना है, साथ साथ हम टेस्ट सीरीज उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, उसमें सारा लिंक आपको सारा डिटेल उसका मिल जाएगा, ठीक है। जो मित्र हमारे पुरानी वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं, इससे पहले का वीडियो जो कि हमारा 5 पार्ट हो चुका है, तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है UPSSC GS PYQ करके, तो वहाँ से आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन में हम अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं UPSSC के PYQ संबंधित अन्य क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।